सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोले लाल मंदिर में साक्षात विराजमान अरहम ध्यान युग प्रणेता वात्सल्य प्रतिमूर्ति मुनि श्री 108 ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित स्वयंभू स्तोत्र में आज विमलनाथ भगवान की स्तुति को प्रारंभ करते हैं, जिसका पहला पद्य पढ़ करके भगवान की स्तुति कैसे की जाती है, किन भावों से की जाती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। य एव नित्य क्षणिकादयो नया मिथो नपेक्षा स्वपर प्रणाशिनः त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षा स्वपरोपकारिणः। भगवान विमलनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं, य एव नित्य क्षणिकादयो नयाः मिथोनपेक्षा स्वपर प्रणाशिनः। जो यहाँ पर नित्य क्षणिक आदि एकांत को मानने वाले नए हैं, वे आपस में जब एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते हैं तो वह स्व और पर का नाश करने वाले होते हैं। नए का मतलब व्यक्ति की मान्यता होती है। नए का मतलब व्यक्ति का अपना अभिप्राय होता है। किसी भी पदार्थ को जानने का, किसी भी विषय में उसकी जो अपनी अवधारणा होती है, वही उसका नए कहलाता है। और इस नए के माध्यम से व्यक्ति के अभिप्राय को जाना जाता है। ज्ञान किस तरह से व्यक्ति का काम कर रहा है, एकांत रूप में काम कर रहा है या अनेकांत रूप में कार्य कर रहा है, यह उसके अभिप्राय को समझ करके जाना जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम सांख्य मत के लोग कहते हैं, बौद्ध मत के लोग कहते हैं। सांख्य मत हमेशा नित्य पदार्थों को मानता है और बौद्ध मत हमेशा अनित्य पदार्थों को मानता है। यूं कहें कि सांख्य मत में हर पदार्थ नित्य है और बौद्ध मत में हर पदार्थ अनित्य है। और ये एक दूसरे की अपेक्षा के बिना एकांत रूप से नित्य और अनित्य जब अभिप्राय रखते हैं तो आचार्य कहते हैं ये सब अपना भी नाश करते हैं और दूसरों का भी नाश करते हैं। स्वपर प्रणाशन, स्व का नाश एकांत अभिप्राय से जब होता है और वही एकांत अभिप्राय जब हम दूसरों को बताते हैं तो उससे दूसरे के अंदर भी वही धारणा बनती है, तो उसका भी नाश होता है। व्यक्ति का नाश करने के लिए सबसे बड़ी चीज उसके अभिप्राय को ही एकांत बना देना होता है। अगर आप किसी के वास्तव में दुश्मन हैं तो मैं समझता हूं उसकी दुश्मनी निकालने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं उसको अपनाना। सुन रहे हो?
ये मत सोचना कि महाराज दोस्ती बनाने का तरीका बताना चाहिए था, आप तो दुश्मन बनाने का तरीका बता रहे। अगर आप किसी के वास्तव में दुश्मन हैं तो मैं समझता हूं दुश्मनी निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो जन्म जन्म तक व्यक्ति मिटा रहे, जन्म जन्म तक व्यक्ति दुख पाए, जन्म जन्म तक व्यक्ति संसार के कष्टों को पाए, ऐसी अगर दुश्मनी आपको किसी से निकालना हो तो इसका बहुत अच्छा तरीका है, और वो धर्म के माध्यम से होता है। किससे? धर्म में जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को यदि आप एकांत रूप से प्रवाहित करने लग जाएं, तो यही एकांत अभिप्राय सामने वाले के दुखों को बढ़ाने का, उसको मिटाने का, उसका नाश करने का सबसे अच्छा तरीका है। पदार्थ नित्य है या पदार्थ अनित्य है, आप किसी के दिमाग में एकांत डाल दो, दुनिया का हर पदार्थ नित्य है, दुनिया की हर वस्तु या अनित्य है, एकांत उसके अंदर डाल दो। आचार्य कहते हैं अगर आपने उसके अभिप्राय में एकांत डाल दिया तो आप अपना भी नाश करेंगे और दूसरे का भी नाश करेंगे, और जो दूसरे का नाश करने वाला होता है वो अपना नाश तो करता ही है, तो इसमें कोई बुरी बात तो है ही नहीं। तो दूसरे के नाश करने का सबसे अच्छा तरीका है वो यहां बताया जा रहा है। किसी को मार देने से दूसरे का नाश नहीं होता, किसी के लिए गाली देने से दूसरे का नाश नहीं होता, किसी का कुछ काम बिगाड़ देने से दूसरे का नाश नहीं होता, किसी की कोई बुराई कर देने से दूसरे का नाश नहीं होता, किसी के प्रति दुर्व्यवहार कर देने से भी दूसरे का नाश नहीं होता, और किसी के प्रति अपने अंदर गुस्सा बनाए रखने से भी दूसरे का नाश नहीं होता। दूसरे का नाश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके अंदर का अभिप्राय ऐसा डाल दो कि वो एकांत अभिप्राय से ही सोचता रह जाए, एकांत धारणा में ही जीना सीख जाए। जैसे पदार्थ नित्य है तो उसके अंदर ये अवधारणा बन जाए कि संसार में हर चीज नित्य ही होती है, अनित्य कुछ नहीं होता। सांख्य बना दो उसको। या हर पदार्थ अनित्य होता है, क्षणिक होता है, नित्य कुछ नहीं होता, बौद्ध बना दो उसको, जैन मत बनाना। अगर उसको एकांत अभिप्राय के साथ उसको चलाओगे तो आचार्य कहते हैं वह स्व पर का नाश करने वाला हमेशा बना रहेगा। और अगर उसके अभिप्राय को आपने किसी भी तरह से ऐसा बना दिया कि वह दूसरे के अभिप्राय की अपेक्षा ही नहीं रखता, मिथोन अपेक्षा, मिथय बोलते हैं परस्पर को, अनपेक्षा निरपेक्ष होकर के वह परस्पर में अपना अभिप्राय ऐसा बना ले कि नित्य अनित्य के निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, या अनित्य नित्य के निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, तो यह एकांत अभिप्राय ही उसके नाश का सबसे बड़ा कारण है। सुन रहे हो? अब बताओ आपको क्या करना है? किसी से दुश्मनी मोल लेना है, उसको जन्म जन्म तक उसको कष्ट देना है, तो आप शास्त्र की कोई भी एक अवधारणा निकाल करके उसको जो है एकांत रूप से उसके दिमाग में डालना शुरू कर दो। सुन रहे हो ना? दुनिया में जो लोग एकांतवादी हैं वो तो हैं, उनसे दिक्कत नहीं है। अगर हमें अपने ही धर्म के लोगों को अपना दुश्मन बनाना है तो उसका भी यही अच्छा तरीका है कि शास्त्र की कोई भी एकांत अवधारणा को निकाल करके एकांत रूप से इस तरह से प्रस्तुत करना शुरू करो कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि आप क्या कह रहे हो, बस वो आपकी बात मानने लग जाए और वह उस एकांत धारणा में जीने लग जाए, तो इसी से ही उसका नाश आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। बताओ क्या करना है? नाश कर, या उसको अपना दोस्त बनाना है, सबसे अपनी मित्रता रखना है, सबके कल्याण की भावना करना है, क्या करना है? दोनों चीजें आपके पास में है।
आचार्य समंतभद्र महाराज ऊपर की 2 लाइनों में नाश के तरीके भी बता रहे हैं और नीचे की 2 लाइनों में मित्रता के तरीके भी बता रहे हैं। सुन रहे हो ना? ऊपर की 2 लाइनों में क्या बताया? मिथोन अपेक्षा स्वपर प्रणाश। वही जो चीज है वह स्व और पर का नाश करने वाली है, और वही चीज विमलस्य ते मुने, हे विमलनाथ भगवान, हे मुनि विमलनाथ भगवान। विमलनाथ भगवान को यहां क्या कह रहे हैं? मुनि महाराज कह रहे हैं। सुन रहे हो? कब दिखते हैं भगवान मुनि के रूप में? जब वह अरिहंत अवस्था में होते हैं तब भगवान भी मुनि महाराज की तरह दिखाई देते हैं। भगवान को मुनि कहा जाता है। ऐसे मुनि विमलनाथ भगवान से भगवान की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने लोगों का नाश नहीं किया क्योंकि आपने अपना भी नाश नहीं किया। जो दूसरे का नाश करेगा वो अपना भी नाश करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि केवल दूसरे का नाश हो जाए और अपना नाश ना हो। स्व और पर दोनों का नाश करने वाली भी पद्धति है। और आचार्य कहते हैं अगर हम परस्पर की अपेक्षा के साथ में चलते हैं तो स्व परोपकारिण, स्व का भी उपकार होता है और पर का भी उपकार होता है। दुनिया में नए का मतलब है एकांत अभिप्राय की अवधारणा। नए दुर्नय भी होते हैं और नए सुनय भी होते हैं। अगर हम विभिन्न अभिप्रायों में किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना केवल उन्हें एकांत से वैसा ही है तत्व ऐसा मान करके चलते हैं तो वही दुर्नय कहलाते हैं। और अगर हम उसमें सापेक्षवाद ले आते हैं, अभिप्राय एक दूसरे की अपेक्षा रखने लग जाते हैं, तो वही सुनय कहलाने लग जाते हैं। जो सुनय के अभिप्राय होंगे वह स्व और पर का उपकार करने वाले होंगे, और जो दुर्नय के अभिप्राय होंगे वह स्व और पर का नाश करने वाले होंगे। अब आप सोचो, दुनिया में कोई भी चीज आप देखोगे, किसी भी वस्तु के गुण धर्म देखोगे तो आपको हमेशा प्रतिपक्ष के साथ में ही वो गुण धर्म दिखाई देंगे। प्रतिपक्ष का मतलब पक्ष है तो उसका प्रतिपक्ष भी है। उसको विपक्ष नहीं कहते, क्या बोलते हैं? प्रतिपक्ष। नित्य है तो अनित्य भी होता है, एक होता है तो अनेक भी होता है, सामान्य होता है तो विशेष भी होता है, क्षणिक होता है तो शाश्वत भी होता है। हर पदार्थ अपने प्रतिपक्षी गुण धर्मों के साथ में रहा करता है। अगर वह गुण धर्म एक दूसरे की सापेक्षता लेकर के चल रहे हैं तो उससे स्व का भी उपकार होगा और पर का भी उपकार होगा। अगर उन गुण धर्मों में सापेक्षता नहीं है और आप किसी भी एक अभिप्राय को शास्त्र में से निकाल करके उसी अभिप्राय का आप केवल प्रतिपादन करते हैं और उसी की एकांत धारणा बनाते हैं, तो यह अपना भी नाश करने वाली बात है और पर का भी नाश करने वाली बात। आप लोग जैन धर्म के अंदर एक चर्चा सुनते होंगे। कई दिनों से संचालक महोदय प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने कहा